आइए हमारे प्यारे साथियों, आज हम समझेंगे इस वीडियो में सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। अगर सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर ही गलत हो जाए हमारा, तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। सी प्रोग्राम कोई रैंडम कोड नहीं होता है, इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। कंपाइलर उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है और समझकर प्रोग्राम को चलाता है। अगर हम इसको सीधे सीधे भाषा में समझे तो देखिए, स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। स्ट्रक्चर इक्वल्स टू प्रोग्राम की ग्रामर। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर होता है ना, हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर को अच्छे से यूज करना पड़ता है। उसी तरीक़ा से स्ट्रक्चर इक्वल्स टू हमारा होता है प्रोग्राम की ग्रामर। चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। तो सी प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिससे कि हमारा कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके और प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ सके। सी प्रोग्राम को देखिए 7 पार्ट कहिए या फिर कहिए सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे इसको। उसको समझने से पहले देखिए, एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, जब हम इसको 7 पार्ट में मतलब डिवाइड किया गया है, जिससे कि क्या होता है हमारा, इसको लिखना और समझना और पढ़ना जो है और मेंटेन करना जो है वो आसान हो जाता है। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम जानते हैं कि वो 7 पार्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर कहिए तो 7 सेक्शन कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है लिंक सेक्शन, तीसरा है डेफिनेशन सेक्शन, और चौथा है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और हमारा पांचवा जो है वो मेन फंक्शन है, और छठा है डिक्लेरेशन पार्ट, और सातवां है हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो 1 बाय 1 हम इन सारे टर्म्स को अब समझते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की। तो देखिए, ये पार्ट जो होता है कंपाइलर देखता ही नहीं है, लेकिन ये पार्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है समझिएगा, क्योंकि इसी में हम कमेंट को लिखते हैं। कमेंट कहिए कि हाइड पार्ट जो होता है हमारा वो इसी में होता है। जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें उसका नाम लिखना है, तो आप अगर डायरेक्ट नाम लिख दीजिएगा तो वो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं होगा। इसीलिए हम इसको कमेंट में लिखते हैं और हाइड करके लिखते हैं, जिससे कि हमारा जो है प्रोग्राम कंपाइलर जो है वो इसको देख ही नहीं पाता है। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ने का काम करते हैं, तो उसमें हम कमेंट में लिख सकते हैं कि ऐड 2 नंबर करके हम उसका नाम, या फिर हम किसी कह सकते हैं कि प्रोग्रामर का नाम लिख सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं, कोई कहीं पे हमें डेट दिखाना है, पर्पस दिखाना है, तो इन सारे टर्म्स को हम कहाँ लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में ही लिखते हैं कमेंट के रूप में। दूसरा है हमारा लिंक सेक्शन। तो देखिए, अगर ये लाइन अगर हम नहीं लिखेंगे लिंक सेक्शन में, जैसे कि हम इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं करेगा। तो हेडर फाइल में ही हमारा क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन होता है। जैसे कि हम लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, तो studio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसी लाइब्रेरी फंक्शन में हमारा जो है प्रिंट ऐप जो है, स्कैन ऐप जो है, हम आउटपुट और इनपुट का जो काम करते हैं वो इसी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके हम करते हैं हेडर फाइल के थ्रू। तो हेडर फाइल को हम सबसे पहले कहाँ पे मतलब लिंक करते हैं, तो लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लिंक सेक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। अगला वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम प्रॉपर आपको टर्बो में जाके कोडिंग करके आपको दिखाएंगे। वहाँ पे चीज़ें आपको हद तक क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा, और अभी चुपचाप आप लोग, नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को बस हमारी बात को आप सुनते रहिए। अब है हमारा तीसरा डेफिनेशन सेक्शन। तो देखिए, इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमें देखिए कोई पाई का वैल्यू है और उसको डिफाइन करना है। तो देखिए, अगर पाई का वैल्यू अगर हमारे प्रोग्राम में देखिए कई जगह मतलब यूज़ करना है, मान के चलिए 3-4 जगह यूज़ करना है, तो हमें वो बार बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं और प्रोग्राम में इसका यूज़ हम बार बार करते हैं। मतलब एक बार डिफाइन करेंगे और उसको हम पूरे प्रोग्राम में बार बार जहाँ पे हमें ज़रूरत होगा वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम डिफाइन करने का काम करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो हैश डिफाइन, और जैसे कि हम पाई का
वैल्यू को हमें डिफाइन करना, तो पी आई का यूज़ करेंगे और 3.14 जो होता है ये पाई का वैल्यू होता है। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करना है तो हैश डिफाइन का यूज़ करेंगे और मैक्स 100 हमारा जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यही हमारा क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन होता है। इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने का काम करते हैं और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार वैल्यू को लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। हमने एक बार डिफाइन कर दिया तो हम उसका यूज़ कहीं भी पूरे प्रोग्राम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए चौथा है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो देखिए ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है इसको समझिएगा। ग्लोबल वेरिएबल को इसमें डिक्लेयर किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल जो होता है हमारा, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल का। जैसे कि हमने इंटीजर डेटा टाइप का मतलब 2 वैल्यू लिया है, मान के चलिए कि हमने इसको डिक्लेयर किया है वेरिएबल ए और बी के नाम से। तो हम अगर इसको ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो हम इसको कहाँ पे करेंगे, तो इसको हम फंक्शन के बाहर करेंगे। फंक्शन के बाहर कहने का मतलब ये हुआ कि हम मेन फंक्शन के इसको बाहर डिक्लेयर करेंगे ताकि इसका यूज हम प्रोग्राम में कहीं भी कर सके एज अ वेरिएबल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है। अब देखिए आप समझिएगा कि इसका यूज कैसे होता है, मतलब प्रोग्राम में कहीं भी। तो देखिए हर फंक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम 2-3 जगह फंक्शन का यूज़ किए हैं, तो हम हर एक फंक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। तो यही इसका बेनिफिट होता है। अगर अभी आपको वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेरिएबल क्या होता है, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को लगता हो कि वेरिएबल क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज़ हमारे बात पे बस आराम से सुनिए, आप समझिए। आने वाले टाइम में आपको हर एक चीज़ पे कमांड होगा। तो प्लीज़ हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, बस सुनिए और कुछ नहीं करिए। जब हम अंततः होंगे ना इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लास्ट में होंगे तो आपको सी पे अच्छे से कंट्रोल होगा। अब अगला है हमारा मेन फंक्शन। तो देखिए मेन फंक्शन जो होता है ये प्रोग्राम का एंट्री गेट बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। अब इसको देखिए सीधे सीधे समझिए कि बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यही हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। अब है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हमने एक वेरिएबल आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल, वो अलग चीज़ है, उसको हम फंक्शन के बाहर करते हैं। और ये जो है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, इसमें हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सम हो गया, ये सब हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। इसको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और जिसको हम फंक्शन के बाहर करते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अगर हम डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर फिक्स नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है। अब है हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट। असली खेला यहीं पे होता है, यानी हम कहें तो यहीं पे असली काम होता है। देखिए प्रोग्राम की लॉजिक जो थिंकिंग होता है हम यहीं पे उसको करते हैं। जैसे कि हमारा इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या करना है, आउटपुट हमारा क्या होगा, ये सब खेला हमारा कहाँ पे होता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में ही होता है। देखिए अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो देखिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मान के चलिए फंक्शन के अंदर ए बी और सम को। तो ये जो अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करवाना है। तो इसको हम कहाँ करवाएंगे, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में ही करवाएंगे। जैसे कि हम क्या फिर करेंगे, सम इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट कैसे करवाएंगे, प्रिंट एफ और सम इक्वल्स टू %g से हम इसमें वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। और वैल्यू हमारा कहाँ से लेगा, तो सम में हमने क्या लिख रखा है, ए प्लस बी, तो हम इसको सम से प्रिंट करवाने का काम करेंगे। इसको जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ से अच्छे से क्लियर करेंगे चीज़ों को। प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि हो जाता है जब हम चीज़ें नया सीखते हैं तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आता है। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंततः हम आपको सी पे अच्छे तरीके से कब्जा करवा के ही मानेंगे।
आइए अब हम एक एग्जाम्पल से पूरे प्रोग्राम को जोड़कर समझते हैं। जितने भी अभी हमने 7 पार्ट्स को देखे हैं उसको एक एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, हैज इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच। तो देखिए हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो है हमारा होता है, ये क्या होता है, लिंक सेक्शन होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हेडर फाइल को यहाँ पे लिंक करने का काम किया है। तो वो हमारा क्या है, लाइब्रेरी जो है क्या है, studio.h है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ आउटपुट। यहीं पे हमारा क्या होता है कि जैसे कि हम किसी भी आउटपुट को प्रिंट करवाते हैं या किसी भी इनपुट को लेते हैं, तो देखिए हम आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट को हमें लेने के लिए स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, इंक्लूड स्टीरियो लिंक सेक्शन में हमने इसको लिंक किया है। उसके बाद देखिए हमने आपको कहा था कि बिना मेन फंक्शन के हमारा जो है प्रोग्राम वो रन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है। उसके बाद इसमें हमने देखिए लोकल वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो हमने इंटीजर लिया है। उसके बाद हमने क्या क्या वेरिएबल लिया है, ए लिया है, बी लिया है और सम लिया है। तो ए में जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 5 है, बी में कितना है, 3 है, और हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, हम इसमें जोड़ने का काम करेंगे। तो हमने सम ले लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, ये तो हमारा इनपुट हो गया, अब हम प्रोसेस करवाएंगे। तो प्रोसेस देखिए हम क्या करवा रहे हैं, ये हम जो अभी हम करवा रहे हैं प्रोसेस जो करवाएंगे वो हमारा कौन सा पार्ट है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट है ये हमारा। तो सम इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या करा है, ए प्लस बी किया है। उसके बाद हम देखिए क्या करवा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ का यूज किया, और सम इक्वल्स टू हमने परसेंटेज डी से हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम करते हैं। और कहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, तो सम से ले रहे हैं, क्योंकि हम सम इक्वल्स टू ए प्लस बी वहाँ पे दिखा रखे हैं। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा और हमारा आउटपुट जो है 8 वो आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप हमारा अगला वीडियो जो है उसको पूरा देखिए। उस पर हम प्रैक्टिकल मतलब आपको लाइव दिखाएंगे, वहाँ पे एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को रन करके हम आपको दिखाएंगे, वेरिएबल क्या होता है इस चीज़ को हम आपको समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा जीवन में लोड नहीं लेना चाहिए। हम तो यही समझाते हैं हर एक स्टूडेंट को कि प्लीज़ आप लोग अपने जीवन में लोड नहीं लीजिए, जितना लोड कम रहेगा आप उतना अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और एक चीज़ हमारे प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी चीज़ों को सीख सके और समझ सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे।